हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आप लोग को अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पढ़ाएंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को पढ़ा दिए हैं और आज हम आप लोग को सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। अभी हम फर्स्ट पार्ट में आप लोग को बताए थे कि लेखक आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक वह समस्याओं से क्या कर रहा था, जूझ रहा था। तो कहने का मतलब, जब आदमी के अंदर समस्याएं आती है तो उस समस्या से क्या करता है, वो जूझता है और जूझने के बाद क्या होता है, कभी न कभी उसको सफलता जरूर मिलती है। तो इसमें कुछ उदाहरण जो है यहाँ पर दिया गया है लेखक के द्वारा। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है, यानी अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। पालतू कुत्ते का मतलब समझ रहे हैं, जो कि लोग पालते हैं, है ना, जो घर का कुत्ता होता है, जैसा वो कहते हैं वैसा वो करता है। यानी क्या है, वह परिवार के सदस्य की भांति हो जाता है और उसी में रह करके उसको अच्छा लगने लगता है, उसी में उसको सुख मिलता है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा, यानी जिसका नाम हम ले रहे हैं ना, कुत्ते का नाम क्या था, भूलो। अब वो कुत्ता कहाँ से आया था, गांव से आया था। तो गांव से ही वह एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। कहने का मतलब, बर्ताव ठीक इसलिए कर रहा था कि अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी तो हमसे अच्छा ही व्यवहार करेगा, है कि नहीं। अब देखो, फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अपू की माँ सर्वजया, जो फिल्म का एक दृश्य है, उसमें एक ऐसा भी दृश्य है कि उसमें अपू की माँ जो सर्वजया है, अपू को भात खिला रही है ना, चावल, भात यानी चावल। अपू को क्या खिला रही है, भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अब वह भूलो जो है, वह दरवाजे के पास सामने आंगन में बैठा है और अपू किस तरह से वो भात खा रहा है उसको जो है एकटक क्या कर रहा है, देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान है। आप लोग जानते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उनका स्वभाव कैसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो खेलने के चक्कर में रहते हैं, ज़्यादा उनका दिमाग जो इधर उधर रहता है, थोड़ा क्या होते हैं बच्चे, चंचल होते हैं। तो अपू के हाथ में क्या था, एक छोटे तीर कमान। तो तीर कमान तो आप लोग जानते ही हैं। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। छोटे जो बच्चे होते हैं, खेलने में उनका ध्यान ज़्यादा होता है और खाने पीने पर क्या होता है, थोड़ा कम ध्यान होता है। कभी कभी तो बच्चे मार भी खा जाते हैं, है ना। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है, जो उसकी पीठ है ना, वो माँ की तरफ है और उसका ध्यान जो है ज़्यादा खाने पर नहीं है बल्कि खेलने पर है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। आप सोच रहा है कितना जल्दी मैं यहाँ से जाऊँ और तीर कमान से के द्वारा मैं खेलूँ। बहुत ज़्यादा उतावला है खेलने के लिए और यहाँ पर खाना जो है रखा हुआ है। अब उस खाने पर ध्यान नहीं है और ज़्यादा ध्यान उसको किस पर है, खेलने पर है। तो भात खा रहा है, उधर जो भूलो कुत्ता है वह क्या कर रहा है, यानी अपू के भात जो खा रहा था उसको क्या कर रहा था, एकटक देख रहा था। अब खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। अब अपू करता क्या है, खाना भी खा रहा है और उसका ध्यान जो है खेलने पर भी है। अब वह खाते खाते ही वह तीर कमान से क्या कर देता है, छोड़ देता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। अब देखो, यानी इधर खाना भी खा रहा है, उधर खेल भी रहा है। तो जैसे ही वह तीर छोड़ता है और उस तीर को लाने के लिए वो क्या करता है, दौड़ता है ना, वापस लाने के लिए दौड़ता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली, सरोजा जो उसकी माँ थी, बाएं हाथ में
वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने मम्मी को ज़्यादा परेशान करते हैं, है ना, तो वह थाली लेकर के और हाथ में जो है, जैसे नहीं होता मुंह में खिलाते हैं, माँ जो होती खिलाती है ना, वह लेकर के उस बच्चे यानी अप्पू के पीछे पीछे क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं। उधर वो अप्पू क्या कर रहा है, यानी अपने कमान से तीर छोड़ दिया है और उसको लाने के लिए दौड़ रहा है। अब माँ जो है उस अप्पू को खिला रही है। अब वो जैसे बच्चा भागता है, पीछे से माँ भी जो है थाली लेकर के क्या करती हैं, उस के पीछे पीछे दौड़ती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये भाग जाए, खाना ना खाए। तो माँ की एक ऐसी ममता होती है कि बच्चा चाहे जितना भी गलती करे, माँ जो है उससे क्या करती हैं, दुलार ही करती हैं। लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती हैं। माँ तो अपने बच्चे के भाव को तो जाने जाएंगे ना, कि हमारा बच्चा है वह क्या करना चाहता है, कैसा स्वभाव है। ये तो हर माँ अपने बच्चे को जानती है ऐसा। तो वह अपने बच्चे के भाव को देखकर जान जाती हैं कि वह अब कुछ नहीं खाएगा, अब ये खाने वाला नहीं है, क्योंकि जो खाना है अब ये खा लिया। भोलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, यानी भोलो जो कुत्ता था वो भी एकटक क्या था, उसी भात की तरफ देख रहा था। अब वो भी खड़ा हो जाता है। अब उसके अंदर क्या चल रहा है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। अब देखो, अभी तक तो जो खा रहा था अप्पू, ध्यान उसके तरफ था, लेकिन अब थाली जो है उसके माँ के पास है। अब वही भोलो कुत्ता जो है अब एक टक जो है, यानी उसके हाथ के, उसके माँ के हाथ की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसकी माँ के हाथ में क्या है, थाली है, देख रहा है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती, यानी एक शॉट जो सीन था उसको हमको क्या दिखाना था, लेखक कह रहा है कि उसमें यह दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है, उसको एक गमले में डालना था और भोलो वह भात खाता है, यानी उस भोलो को वह भात खाना था, यह सीन दिखाना था। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले ना सके, यानी जो ये सीन था, जो शॉट था, जो लेना था, उस दिन हम लोग ले ना पाए, यानी किसी कारणवश क्या हो गया, वह रुक गया। अब कारण क्या था, क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई, क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी यानी प्रकाश जो था नहीं था, खत्म हो गई थी। और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, यानी लेखक के पास पैसे भी खत्म हो गए। प्लस उधर क्या देखा जाए कि सूर्य की जो रोशनी थी वो भी खत्म हो गई थी, अब वो रोशनी भी नहीं दिख रही थी, मतलब हल्का हल्का क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था। तो जो शॉट लेना है, तो शॉट का मतलब क्या है कि हम हमारा जो वो शॉट ले रहे हैं तो रोशनी तो कम से कम स्पष्ट होनी चाहिए, अंधेरा में तो स्पष्ट आएगा नहीं। तो लेखक ने निर्णय क्या किया कि चलो ठीक है, हम अगले दिन यही सीन दोबारा हम लेंगे। और उस दिन जो है उसके पास पैसा भी खत्म हो गया था। अब 6 महीने बाद, यानी वही शॉट लेना, वही सीन, यानी 6 महीने बाद फिर से जब पैसा इकट्ठा हुआ होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। अब जो सीन बाकी था उस सीन को लेने के लिए, यानी 6 महीना बाद बोडाल गांव में गए। उस सीन का बाकी अंश, जो सीन बचा था। अब सोचो कि 6 महीने का समय बहुत मायने रखता है कि नहीं। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भोलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा। अब कहने का मतलब यहाँ पर लेखक को एक समस्या और हो जाती है कि जिस कुत्ते का इन्होंने आधा सीन लिया था, अब आधा सीन और लेना था। और वहाँ जाने के बाद जैसे ही पहुँचे और उस कुत्ते का सीन इनको लेना था, तो पता चला कि वह कुत्ता जो है मर चुका है, अब इस दुनिया में वह नहीं है। अब आप सोचो कि उसके दशा पर, यानी लेखक के दशा पर क्या बीती होगी। यानी उनको समझ में आया होगा कि एक समस्या हमारे सामने और आ गई।
खबर मिली कि भोलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। यानी कहीं से पता चला कि ठीक भोलो जैसा कुत्ता जो है एक और गांव में है, उसी तरह से लगता है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को अब थोड़ा उस कुत्ते को हम देख लेते हैं, पकड़ के लाओ कि ठीक उसी प्रकार से है कि नहीं है। सचमुच यह कुत्ता भोलो जैसा ही दिखता था, एकदम ठीक जैसा उसका आकार था, एकदम ठीक लंबाई चौड़ाई जिसको बोलते हैं ना, उम्र, यानी ठीक उसी प्रकार भोलो जैसा ही दिख रहा था। वह भोलों से अधिक मिलता जुलता था, एकदम पूरी तरह से उससे मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भोलो जैसा बादामी था, जैसा उसका रंग बादामी था ठीक उसी तरह से इसका भी रंग था। उसकी दुम का छोर भी भोलों की दुम की छोर जैसा था, जैसा उसका दुम था, यानी पूंछ है ना, ठीक उसी जैसा जो है इस कुत्ते का भी दुम था, जो पूंछ होती है। सफ़ेद, जैसा उसका सफ़ेद पूंछ था वैसे इसका भी सफ़ेद पूंछ था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग जो है पूरी हुई। आखिर क्या हुआ, जैसे उसके साथ फेंकना था ना, जो भोलो कुत्ता था, उस शॉट में क्या दिखाना था कि भात जो है उस गमले में फेंका जाएगा और भोलो कुत्ता जो है उसको खाएगा। लेकिन उसकी कहानी तो ख़त्म हो गई। लेकिन जो दूसरा कुत्ता था, अब सीन जो है अब दूसरे कुत्ते के साथ लेना था। अब वो ऐसा करेगा या नहीं करेगा, सबसे बड़ी समस्या ये थी। लेकिन ठीक उसी तरह से भोलो जैसा ही वह कुत्ता मिल गया, जैसा उसका रूप रंग आकार था ना, जो जैसा रंग था ठीक उसी तरह से यह भी मिला। और क्या किया गया, ठीक उसी तरह से जैसा लेखक सोच रहा था कि मतलब हम भात को यहाँ जो है भात को फेंका जाएगा और यह जाकर उसको खाएगा, ठीक उसी तरह से हुआ भी। तब जाकर के उस दृश्य की शूटिंग जो है पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती, जो भी लोग फिल्म देखे यानी किसी के ध्यान में यह बात नहीं आई कि एक ही सीन में हमने भोलों की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया। यानी सीन एक है ना, और दो कुत्तों का हमने क्या किया, इस्तेमाल किया। लेकिन उस सीन को जो फिल्म लोग देखे कोई भी पहचान नहीं पाया। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पाथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। अगर देखा जाए तो कुत्ते के संदर्भ में नहीं, जो कुत्ते के संदर्भ में यानी जो परेशानी आई वो तो अलग है, ऐसा आदमी के साथ भी यानी आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या आई। अब आदमी के संदर्भ में कैसे समस्या आई पाथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान, यानी उस आदमी की समस्या से भी जो है उलझना पड़ा। अब देखो क्या होता है, श्रीनिवास, अभी आदमी की कौन सी समस्या, अभी तक तो एक कुत्ते की समस्या थी, अब आदमी की समस्या क्या हो गई। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है। श्रीनिवास नामक तो ये मिठाई वाला था है ना, अब उससे मिठाई खरीदने के लिए किसे, यानी जो मिठाई वाला श्रीनिवास था उससे मिठाई खरीदने के लिए कौन गया, अपू और दुर्गा। ये तो आप लोग जानते हैं इस फिल्म के पात्र हैं। अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है। अब मिठाई खरीदने के लिए जब जाते हैं मिठाई वाले के पास, तो अपू और दुर्गा के पास नहीं, पैसे नहीं हैं, वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते। जब पैसे नहीं तो मिठाई कैसे खरीदेंगे। इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। अब उनके पास पैसा नहीं था कि वो पैसा से मिठाई खरीद सकते हैं, लेकिन अब वो क्या करते हैं कि मिठाई वाले के पीछे पीछे किसके पास जाते हैं, मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। अब सोचो, यानी उन बच्चों को मिठाई खाने का मन कर रहा था तभी तो, लेकिन पैसा नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे। अब वो करते क्या है, मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है। मुखर्जी कैसा आदमी था, अमीर आदमी था। तो अमीर आदमी तो भाई अगर उसके पास पैसा है तो कुछ भी उसके लिए संभव है कि नहीं।
वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे, मिठाई वो ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। अब वो बच्चे तो मिठाई खरीद नहीं सकते थे, लेकिन इस इरादे से जा रहे थे कि वह आदमी जो है मिठाई ज़रूर खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। किसके पास? मुखर्जी। मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की क्या थी? खुशी थी कि मतलब मिठाई खरीदेंगे, उनको देखकर ही वो अपने आप को जो है खुशी महसूस करेंगे। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीने के लिए स्थगित हो गई। यही सीन दिखाना था। इसमें अपू और दुर्गा जो है किस तरह से खुशी जाहिर करते हैं। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। यानी यह दृश्य चल रहा था, इसका कुछ अंश जो है वह क्या हो गया था? चित्रित हो गया था। अब उसके बाद ही शूटिंग कुछ महीनों के लिए क्या हो गई? स्थगित हुई, कुछ महीने के लिए रोक दी गई। आपको बताया ना, यानी लेखक जो है किसी तरह से वह कमाता था, जैसे उसके पास पैसा होता था फिर अपने शूटिंग को जो है आगे बढ़ाता था, है ना। तो पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, यानी लेखक कह रहा है जैसे हमारे पास हमारे हाथ में पैसा आया, अब फिर हम जो है वही शूटिंग करने के लिए कहाँ पहुँचे? गांव में पहुँचे। जब गांव में गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका वो सज्जन जो कर रहे थे, जो श्रीनिवास जो मिठाई वाले थे ना, जो भूमिका निभा रहे थे, अब वह सज्जन जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहने का मतलब उनका भी देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई इस फिल्म के लिए कि अब श्रीनिवास को यानी उसी तरह से कैसे ढूंढा जाए। बोलो कुत्ता तो ढूंढा गया, उस तरह से कुत्ता मिल गया, लेकिन अब ऐसा आदमी अब मिलना संभव है? असंभव है। अब किस तरह से हम लोग उसको ढूंढें? लेकिन क्या है, अब तो फिल्म को आगे बढ़ाना है, सीन को आगे बढ़ाना, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, आखिर मिल ही गए, लेकिन वो सज्जन जो मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था। यानी जो सज्जन मिले उनका चेहरा जो है पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, क्योंकि उनका चेहरा दूसरा था, इनका चेहरा दूसरे जैसा लग रहा था। लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे, जैसे वो हट्टा कट्टा थे ना पहले वाले श्रीनिवास, उसी तरह से ये भी दिखते थे, लेकिन चेहरा जो है मिलता नहीं था। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। अब जो है पूरा दृश्य जो बाकी था, अब उसका अंश जो है पूरा इन्हीं के ऊपर चित्रित किया गया। किस तरह से किया गया देखना आप लोग। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बासबंद से बाहर आता है ना, दुकान से बाहर आते हैं, और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। कहने का मतलब पहले वाले में चेहरा दिखाई देता है और दूसरे वाले में चेहरा नहीं दिखाई देता है। यानी श्रीनिवास का जो है कैमरे की ओर वह पीट करके कहाँ जा रहा है? मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। यानी आगे से सीन नहीं लिया जाता है, यानी पीठ की तरफ से जो है उसका सीन लिया जा रहा है। आप तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि अगर आगे से सीन लिया गया होता तो उसका चेहरा जो है कुछ अलग दिखता, लेकिन यहाँ पर पीछे से सीन इसलिए लिया गया कि वह उन्हीं की तरह जो है मोटा तगड़ा एकदम था, इसलिए ये समझ में आ रहा था कि वही मिठाई वाला जो है यानी कहाँ गया है, किसके घर? जो आदमी अमीर था, है ना। अब आगे देखो, यानी जो मुखर्जी था, मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है, तो उसमें चेहरा तो नहीं दिखता है, लेकिन उसका जो पीठ है, पीठ ही दिखता है, और ऐसे दृश्य को दिखाया गया है कि लोग जाने कि वही मिठाई वाला है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है। जो पथेर पांचाली फिल्म है, लोगों ने अनेक बार
और अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई, ऐसा मैंने नहीं सुना है। यानी ये बात जो है किसी के ध्यान में नहीं आई कि यह श्रीनिवास जो है दूसरा है, मिठाई वाला जो है, किसी के ध्यान में नहीं आई। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे। अब जो श्रीनिवास के सीन में एक शॉट ऐसा भी था, उस वक्त बिल्कुल हम तंग में आ गए। लेखक इस बात यानी उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। अब जो भूलो कुत्ता था, उस कुत्ते की वजह से कौन सी बड़ी समस्या आ गई थी, ध्यान देना। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है। अब यहाँ भी उसका सीन और लेना था, उस कुत्ते का। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। यानी यह सीन दिखाना है कि अपू और दुर्गा जो है मिठाई वाले की तरफ जो है ललचाई नज़र से देख रहे हैं। यानी उनको भी मीठा खाने का मन कर रहा है, तो उनको ये दिखाना है कि वह मीठा के लिए मतलब उनके खाने की इच्छा है, लेकिन वह मांग नहीं रहे हैं, ललचाई नज़र से उस मीठे को देख रहे हैं। अब कोई भी अगर किसी दुकान पर आप खड़े होंगे, इस तरह से देखेंगे, तो ज़रूर जो दुकान वाला है आपसे सवाल करेगा, मतलब क्या आप चाहते हैं, कुछ खरीदेंगे, क्या चाहिए आपको, होता है ना। तो ये दोनों यानी कौन कौन, अपू और दुर्गा, जो मिठाई वाले की दुकान पर ललचाई नज़र से देख रहे थे। अब वह दुकान वाला क्या बोला, क्यों मिठाई खरीदेंगे। मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। जैसे ही मिठाई वाला पूछता है क्या चाहिए, मिठाई चाहिए, मिठाई खरीदोगे, तो अपू और दुर्गा ने जवाब दिया नहीं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। अब जब समझता है जो मिठाई वाला था कि इसको मिठाई नहीं चाहिए, इसको अपू और दुर्गा को, तो कहाँ चल देता है, मुखर्जी की घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अपू से कहती है कि है चल हम भी चल जाएंगे। यानी आपको बताया था ना कि वो दोनों जो है उसके पीछे पीछे चल लेते हैं और उनको देख करके ही इनको खुशी मिलती थी। अब दोनों चल लेते हैं, अपू और दुर्गा, भाई बहन दौड़ने लगते हैं। और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भोलू कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है ना। उनके साथ जो झुरमुट में बैठा हुआ भोलू कुत्ता था, क्योंकि वो पालतू कुत्ता था, उसको स्वभाव था वह बच्चों के साथ रहना, अपने परिवार के जो लोगों के साथ रहता था। यानी क्या था कि मतलब एक प्रेम बन गया था, एक लगाव बन गया था, तो उनके साथ बराबर जो इधर उधर घूमता था। ऐसा नहीं था कि वो खाने के चक्कर में ऐसा करता था, यानी ऐसे भी वो क्या करता था, उनके साथ रहता घूमता था। तो उसमें यह दिखाया गया था सीन कि उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भोलू कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। जैसे ही दोनों बच्चे यानी दुर्गा और अपू जाते हैं उसके पीछे, और उसी समय जो है वह कुत्ता, जो भोलू कुत्ता था, वह दौड़ कर यानी छलांग लगाते हुए इनके पीछे वो भी दौड़ता है। हमें ऐसा सीन लेना था। यानी ये सीन किसके साथ था, वो तो भोलू कुत्ता था उसके साथ किया गया था। अब लेकिन यह सीन दोबारा लेना था। अब इसमें कुत्ता दूसरा था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। यह कोई ऐसा कुत्ता नहीं था जो हॉलीवुड का जो नहीं होता, लोग सिखा देते हैं, ठीक उसी तरह से काम करते हैं। अब ये कुत्ता अब दूसरे ढंग का था। अब ये वैसा करेगा कि नहीं जैसे भोलू किया था, अब ये कुत्ता वैसा करेगा या नहीं, ये तो बताना मुश्किल ही था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा। अब ये कुत्ता जो है, अब ये उनके साथ अपू और दुर्गा के साथ भाग के जाएगा या नहीं जाएगा। अब ये थोड़ी सी समस्या बन गई उस लेखक के साथ। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं
तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। यानी यहाँ पर लेखक कह रहा है, यह फिल्म का क्या है, एक सीन है। अब यहाँ पर अपू और दुर्गा जैसे ही भागेंगे, यानी यहाँ पर लेखक उस मालिक से कहता है, कुत्ते के मालिक से, कि जैसे ही दोनों भागेंगे आप अपने कुत्ते को क्या कर देना, छोड़ देना, क्योंकि आपका कुत्ता जो है उन दोनों के पीछे भागेगा। ऐसा उसको भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहा है। लेकिन जब शूटिंग होने लगी तब शूटिंग में क्या था कि जैसा वो मालिक कह रहा है, कुत्ता के ऊपर जैसे मालूम पड़ा है कोई असर ही ना हो। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, इधर कैमरा चालू है, शूटिंग हो रही है, लेकिन कुत्ते को ये बात जो समझ में नहीं आ रही है ना, क्योंकि वह दोनों बच्चे दुर्गा और अपू क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं, और इस कुत्ते पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सीन दिखाना था कि जैसे बच्चे भागेंगे और कुत्ते को भी उसके पीछे भागना था। कीमती फिल्म जाया हो रही थी, जो कीमती फिल्म है वो क्या हो रही थी, जाया हो रही थी, और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट, यानी बार बार। अब क्या है कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, बार बार कट करो होता है ना, तो इससे क्या है, थोड़ी समस्या बढ़ती है। अब यह धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अब तो भाई धैर्य से काम नहीं लिया जाएगा तो भी ठीक नहीं है। अब इसका समस्या का जो है समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना। अब समस्या का समाधान जो है अब किस तरह से निकाला जाता है। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता है। अगर बच्चों के साथ वो दौड़ेगा तब तो ये समझ में आएगा कि यह कुत्ता जो है पालतू है, यानी बच्चों के साथ दौड़ रहा है, बच्चों के साथ रहा है तभी तो उनके पीछे दौड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं करता है तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि यह कुत्ता पालतू नहीं है। तो यही सीन लेना था कि मतलब वो बच्चों के साथ दौड़े, जैसे मालूम पड़े कि यह कुत्ता पालतू है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा। अब तो समस्या का समाधान करना ही था, तो मैंने क्या किया कि दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा कि अगर ऐसे करोगे तो हो सकता है ये कुत्ता उसको देख करके दौड़े, है ना। तो वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा कि ये मिठाई ले लेना और कुत्ते को दिखाना, और हो सकता है वो कुत्ता जो उस मिठाई को देख करके दौड़ना शुरू कर दे। किसके लिए, मिठाई के लिए दौड़ेगा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा। जैसे ही दुर्गा उस मिठाई को दिखाती है तो कुत्ता जो उस मिठाई को देख करके उसके पीछे भागा, और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। अब जैसी इच्छा थी कि मतलब ऐसा जो सीन लेना है, शॉट लेना है, अब ठीक उसी तरह से जा करके ये शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। अब पैसे के अभाव में, अभी हम आपको बताया कि पैसों के अभाव में जो है लेखक को बार बार जो है समस्या में घिर जाते थे, और जैसे ही पैसा आता था तब तक जो है वह शूटिंग के लिए जो सोचते थे, अब उसी में वह क्या होता था, एक नए समस्या को लेकर के परेशान हो जाते थे। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। अब कौन सी मुश्किल आई थी, बरसात के दिन आए, बरसात के दिन भी आ गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। अब बरसात का दिन आ गया लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। अब पैसे नहीं है तो शूटिंग कैसे चलेगी। जैसे ही लेखक के पास पैसा होता था वो अपना शूटिंग वो चालू कर देता था। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। जैसे पैसा आया उस समय क्या हो गया, अक्टूबर का महीना शुरू हो गया। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। अब शरद ऋतु में तो अगर देखा जाए तो बारिश का होना ये तो मुश्किल है ना। आकाश में के दिनों में भी शायद बरसात होगी, ऐसा असंभव होता है कि ऐसे समय में बारिश हो, कभी हो जाती होगी, लेकिन क्या है, एक तरह से असंभव था कि बारिश हो। इस आशा से मैं अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे
कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता था वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। अब सोचो, बरसात के समय अब लेखक के पास पैसा नहीं था कि उस फिल्म की शूटिंग को आगे बढ़ा सके, लेकिन जब पैसा हुआ तो शरद ऋतु आ गई थी और शरद ऋतु का मतलब उस समय बारिश होती नहीं है। अब उस बारिश की उम्मीद लेकर के, आशा लेकर के वह अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, है ना, और कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ कहाँ पहुँच जाता था? देहात में, और वहाँ जा कर के बैठा रहता था। मतलब एक उम्मीद से कि काश आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दे। और जब भी आकाश में एक भी काला बादल दिखाई देता था, अब उस आशा में लेकर के वह लेखक यानी बैठ जाता था। और मुझे लगता था, यानी लेखक कह रहे हैं कि मुझे लगता था कि आज बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए, आज बरसात होगी, और मैं इच्छा भी करता हूँ कि यह बादल काश बहुत बड़ा हो जाए और ये बरसने लगे। अब आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। अब एक दिन क्या हुआ, यानी शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए। यानी बहुत दिन से आस जो है यहाँ पर लेखक लगा रहे थे, किसकी? बारिश के लिए, क्योंकि बारिश में ही उनको सीन लेना था। तो शरद ऋतु में तो संभव नहीं था, लेकिन वो एक दिन समय आ ही गया कि शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हो गई। और बारिश जो है धुआंधार जो है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई। अब उसी बारिश में उसको भीगना था और भीगकर जो है दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। यानी भागते हुए आई और पेड़ के नीचे यानी भाई के पास उसने क्या किया? आसरा यानी सहारा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं। बारिश से बचने के लिए भाई और बहन जो है, ये सीन दिखाना था, एक दूसरे से चिपक कर के पेड़ के नीचे बैठे हैं। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा, हे वृष्टि घेरे जा, बरसात ठंड अपू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। अगर देखा जाए तो बरसात जो हो रही थी उस ठंड में अपू का बदन, जो खुला बदन था, वह प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर क्या कर रहा था? देखा तो वह ठंड लगने के कारण क्या हो रहा था? कांप रहा था एकदम। 60 पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। यानी जब वो बारिश हुई, एक तो ठंडी का समय और उसमें बच्चे अगर भीग जाएं तो ठंड तो और ज़्यादा लगेगी ना, तो दोनों कांप रहे थे भाई बहन। तब जब से 60 पूरा होता है तो उन दोनों को क्या किया गया? दूध में थोड़ा ब्रांडी मिलाकर दी गई। अब भाई बहन का शरीर जो है क्या हुआ? फिर गर्म हो गया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी वे जानते ही हैं कि वह 60 बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। जो भी देखा अब उनको ये लगा कि नहीं, ये चित्र जो सीन जो है वह बहुत अच्छा था। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। शूटिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस शूटिंग की दृष्टि से यानी सीन लेने की दृष्टि से गोपाल जो ग्राम की तुलना में कौन सा गांव? बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा, अच्छा लगा। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडोल गांव में और आसपास हमें मिली। यानी ये सारी चीज़ें जो है कहाँ पर मिली? बोडोल गांव में मिली और आसपास ही हमें मिली। बहुत ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ा, जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब उस गांव में बिजली आ गई है। अगर देखा जाए तो अब उस गांव में क्या आ गई है?
बिजली भी आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस ज़मीन में वे नहीं थे, पहले ऐसा नहीं था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, न तो पक्के घर थे, न पक्के रास्ते थे, और न उस ज़माने में बहुत सारी सुविधाएं थी, है कि नहीं। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, एक बार नहीं बल्कि बहुत बार जाना पड़ा, इसलिए वहाँ के लोग से भी हमारा परिचय हुआ। अब हम जहाँ ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ तो ज़्यादा लोगों से संबंध बन ही जाता है। तो एक कारण ये भी था कि ज़्यादा जाने की वजह से वहाँ के ज़्यादा लोगों से संबंध बना। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, यानी लेखक कह रहे हैं कि उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन भी थे। अद्भुत यानी एक अलग ढंग के सज्जन, जो महान लोग होते हैं उनको सज्जन कहते हैं ना, एक अलग ढंग के आदमी। उन्हें हम सुबोधदा कहकर पुकारते थे। उन्हें हम क्या कह के पुकारते थे? सुबोधदा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। अब उनकी उम्र देखो, 60-65 साल के लोग को दा तो लोग बोलते हैं ना, तो वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था, कहने का मतलब बाल नहीं था। तो 60-65 साल 70 साल की अवस्था में है ना, बाल कम हो जाते हैं लोगों के। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। अब जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि 60-65 साल के बाद लोग जो है वह क्या करते हैं, कुछ न कुछ मुंह से बोलना शुरू करते हैं, बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वह अपने दरवाजे पर बैठकर खुद ही खुद यानी कुछ न कुछ क्या कर रहे थे, यानी मुंह से बोलते ही रहते थे, बड़बड़ाते ही रहते थे। यानी ऐसा स्वभाव हो जाता है जिसकी उम्र 60-65 साल हो जाती है ना। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। यह जानकर वे गुस्सा हो गए। जैसे उनको मालूम हुआ कि हम लोग जो है उसी गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, जब उनको मालूम हुआ तो वो गुस्से में हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, यानी जैसे ही वे देखे हम लोग को वह चिल्लाना शुरू किए। फिल्म वाले आए हैं, चिल्लाते हैं कि फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। क्या बोलते थे? मारो उनको लाठियों से। यानी इस तरह से उनकी भाषा का प्रयोग जो है हम लोगों के ऊपर होता था। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। हम लोगों ने क्या किया, लोगों से पूछा भाई ये आदमी किस तरह से बोल रहा है? हम लोगों ने तो कुछ बोला भी नहीं और इस तरह से बोल रहा है। तो लोगों ने क्या जवाब दिया कि यह आदमी जो है मानसिक रूप से बीमार है। कहने का मतलब दिमाग से क्या है, हल्का है। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। अब सोचो, यानी जो आदमी नफरत करता था अब वही जो है बुला करके यानी वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाने लगा। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। यानी सभी लोगों का उन्होंने क्या किया था, नामकरण किया था, है ना। अब किस तरह से वो बोलते थे, जैसे ही यानी उनके सामने से वो आदमी गुजरता था, अब क्या बोलते थे, देखो वो साइकिल से जो जा रहा है आदमी ना, देख रहे हो ना हो वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का हरामी है, पाजी है। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, वह था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। यानी सभी उनके मतानुसार क्या थे, पाजी थे, एक तरह से उनके दुश्मन थे। हम जिस घर से शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। यानी जिस घर से शूटिंग
यानी जो हम लोगों ने रूम लिया था, शूटिंग करते थे, उसके पड़ोस में एक धोबी रहता। धोबी का मतलब जानते, जो कपड़ा धोने वाला होता है ना, धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। अब धोबी के कारण जो हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। क्या परेशानी होती थी? वह भी थोड़ा सा पागल था, मानसिक रूप से वो भी क्या था, कमज़ोर था। और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। यानी वो क्या करता था, यानी कभी भी, यानी भाइयों और बहनों यानी संबोधित करते हुए किसी भी राजकीय मुद्दे को लेकर के भाषण शुरू कर देता था। और वो भी भाषण क्या करता था, लंबा समय तक देता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी। फुर्सत के समय यानी जो फुर्सत का समय था, उस समय भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी। जो भाषण दे रहा था यानी हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं थी। लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता था तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। यानी ठीक है, जब हम लोग फुर्सत से रहते थे, यानी हम लोग काम नहीं करते थे, तब तो ठीक है, जो भी कुछ बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, यानी हम लोग को आपत्ति नहीं थी। लेकिन जिस समय काम शुरू होता था तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। तो कहने का मतलब, जब एक काम करते थे, सीन कोई लेते थे, अगर उस समय वो बड़बड़ाता था तो यानी वह क्या, एक तरह से सिरदर्द ही बना हुआ था। लेकिन जो उसके रिश्तेदार थे, है ना, धोबी के जो रिश्तेदार थे, अगर वह मदद नहीं किए होते तो आज जो है ये शूटिंग का काम पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि शूटिंग का काम जो है और भी लंबा जाता है। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे, यहाँ पर लेखक कर रहे हैं, यानी जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे, वह घर हमें एकदम ध्वस्त, यानी कैसा था, बहुत ज़्यादा अच्छा तो था नहीं, है ना। ध्वस्त यानी क्या था, पूरी तरह से अच्छा नहीं था, मतलब टूटा फूटा हुआ था, मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। जो हम लोग घर लिए थे, यानी उसके मालिक कहाँ रहते थे, कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उनको तो रहना नहीं था, वो कलकत्ता रहते थे। अब उनका घर जो है हम लोगों ने यानी भाड़े पर लिया था, किसके लिए, शूटिंग के लिए। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। अब सोचिए आप, यानी वो घर किस तरह से ध्वस्त हुआ था, बिगड़ा हुआ था। अब उसकी मरम्मत कराने में जो है 1 महीने का समय लग गया, तब जाकर के शूटिंग शुरू हुई। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, एक के पास एक कुछ ऐसे कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। कुछ ऐसे कमरे थे जो हम लोगों ने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। उस कमरे में क्या करते थे, हम लोग सामान को रख दिया करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, जैसे शूटिंग होती थी हम लोग उनको देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। उनको देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आवाज़ तो क्या करते थे, बराबर सुनाई देती थी, सुनते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, जैसे शॉट यानी होता था तो उसके बाद हम लोग ज़रूर पूछते थे, साउंड ठीक है ना भूपेन बाबू। इस पर हाँ या ना जवाब देते थे, यानी जवाब पीछे से वो देते थे। उनकी आवाज़ तो बराबर सुनाई देती थी। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया। एक दिन की बात है, मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। पीछे से कुछ भी जवाब नहीं आया। तो जवाब नहीं आएगा तो भाई थोड़ा सा आदमी को दिक्कत होगी। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है, फिर भी इस बार भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया। जब दोबारा पूछने के बाद भी जवाब नहीं आया तो मैं कहाँ गया, उनके कमरे में गया।
तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। मैंने क्या देखा कि यानी एक सांप उसी कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे, यानी उस सांप को देखकर के वो पूरी तरह से क्या हो गए थे, डर गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। अब आप सोच सकते हैं कोई भी ऐसा सांप दिखेगा, भयंकर सांप दिखेगा तो किसी भी की बोलती बंद हो जाएगी, चाहे जितना वो हिम्मत रखता हो। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है। अब बेचारे की बोलती तो बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था, यानी जैसे हम लोग आए थे शुरुआत में वही सांप जो कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। यानी वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, यानी लोग क्या किए, मना किए, और मना करने के कारण जो है हम लोग जो है उसे मारे नहीं। लोगों ने क्या किया, वह वास्तु सर्प था, वह घर में रहता है, नुकसान करने वाला नहीं है, वह बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था, यानी वह घर में जो है बहुत दिनों से रहता है, वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, ऐसा लोगों ने बोला। तो क्या किया गया कि हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। लेकिन इतना बड़ा सांप जो है देखने के बाद जो है जो हमारे भूपेन बाबू थे जो साउंड वाले, वो दहशत के मारे क्या हो गए थे, गिर गए थे। इस तरह से हमारा ये सेकेंड पार्ट भी पूरा हो गया। अगर आप लोग को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया हो तो आप लोग जो है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।